राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में विश्राम करते हैं और यहां सुमंत्र रथ पर बैठे बैठे रोते हैं। पावन श्रोताओं, राम जी ने निषाद से कहा, निषाद अब तुम वापस जाओ। और निषाद वापस लौटे। निषाद जब वापस लौटे अपने नगर में आए तो उसी बट वृक्ष के नीचे रथ को खड़ा देखा। सुमंत्र बैठे बैठे रो रहे हैं। पावन श्रोताओं, निषाद ने सुमंत को प्रणाम किया। प्रभु, ये आप बैठे, आप गए नहीं? तो निषाद ने कहा, सुमंत्र ने कहा, निषाद में कैसे जाता? निषाद ने समझाया, सुमंत आपको जाना चाहिए। आज विपत्ति आपके ऊपर आई है तो उसका सामना करो। घोड़े राम जी जिधर गए उधर देख देख कर हिनहिना रहे हैं। वर्णन बड़ा सुंदर है। फिर हो निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सिहाई। मंत्री बिकल बिलो की निषादो, और कहीं न जाए जस भयहो विषादु। सुमंत्र जाओ, सुमंत्र रो रहे हैं। निषाद ने दोनों हाथ जोड़े, सुमंत्र तुम्हें चलना चाहिए। सुमंत्र ने कहा, निषाद तुम नहीं जानते, अगर आज मैं चला गया तो अयोध्या डूब जाएगी। अयोध्या का सूर्य अस्त हो जाएगा। सुमंत्र इस बात को जानते हैं कि दशरथ जी ने एक ही शब्द कहा था कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। और जब तक उनको ये आस रहेगी कि सुमंत्र आ रहा है, आएगा, तब तक दशरथ मर नहीं सकता। और जब मैं बिना राम के पहुंचूंगा तो दशरथ जीवित रह नहीं सकता। निषाद ने कहा, आपको जाना पड़ेगा। पावन श्रोताओं, वर्णन बड़ा सुंदर है। सुमंत्र वापस लौटे हैं। निषाद ने काफी दूर तक सुमंत्र को छोड़ा है। यही विधि करत पंथ पछतावा, यही विधि करत पंथ पछतावा, यही विधि करत पछतावा, यही विधि करत पंथ तमसा तीर तुरत रथ आवा, तमसा तीर तुरत रथ आवा,
साथी रथ 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 आवा, तम साथी रथ रथ। तमसा नदी के किनारे आ गए। सुमंत्र ने रथ को रोक लिया। मैं दिन में नहीं जा सकता, क्योंकि दिन में पूरी अयोध्या मुझसे प्रश्न करेगी, तो मैं किस किस को क्या क्या उत्तर दूंगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधेरे में प्रवेश किया। पर मेरे भाई, जिस अयोध्या से राम विदा हुआ है, उस अयोध्या में क्या उजाला क्या प्रकाश। जिस अयोध्या से राम निकला है, उस अयोध्या में नींद किसे आ सकती है। सब जाग रहे हैं और सुमंत्र के रथ को देखा। रथ को देखने के बाद सब लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं। सुमंत्र जी शीघ्र अति शीघ्र रथ पर से उतरे और उतरकर किसी से कुछ न कहते हुए सीधे महल में प्रवेश कर गए। पर रथ अकेला खड़ा है, रथ पर कोई नहीं, और सूने रथ को छोड़कर महल में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पावन श्रोताओं, इनका महल में प्रवेश करना हुआ। उसी समय रानियों को सूचना पड़ी कि सुमंत्र आ गए। दौड़ पड़ी। अति आरती सब पूछ रानी, उतरो नया उतर नयाब, बिकल भई बानी। सबसे पहले कौशल्या मिली। सुमंत्र मेरा राम, नजरें नीचे को झुक गई। सुमित्रा आदि सब रानियां मेरा राम कहां है। आंखों से आंसू बरसाते रहे सुमंत्र, पर उनके मुख से जवाब नहीं निकला। पावन श्रोताओ, सुमंत्र जाकर उस रास्ते पर खड़े हो गए जहां से एक रास्ता कौशल्या की तरफ जाता है और एक रास्ता कैकेयी की तरफ जाता है। उस पर खड़े रह गए। बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैंने दशरथ को कैकेयी के भवन में छोड़ा, महाराज वहां पर मिलेंगे कि कौशल्या के भवन में मिलेंगे। आंसू बहाने लगे। उसी समय एक दासी ने सुमंत्र की दशा को देखा। दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। कौशल्या गई लवाई। दासन दीख सचिव बिकलाई, दासन दीख सचिव बिकलाई। जाए सुमंत्र दीख कस राजा, जाए सुमंत्र दीख कस राजा। अमित रहित जनु चंद विराजा, अमित
अमित रहित जन चंद विराजा। सुमंत्र ने राम के वियोग में तड़पते हुए दशरथ को देखा, ऐसा लगा जैसे अमृत के बिना चंद्रमा पड़ा हो। आसन नहीं है, शरीर के वस्त्र अव्यवस्थित हैं, कानों के कुंडल कहीं गिर गए हैं, आंखों से केवल आंसू और कीचड़ है, मुंह से पानी जैसा टपक रहा है। अचेत अवस्था में दशरथ पड़े हैं, और कहां पड़े हैं? परे भूमि तल निपट मलिना, जमीन पर पड़े हैं। और विचित्र बात, जब होश आता है तो दशरथ के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। और बस इतना कहकर फिर मूर्छित हो जाते हैं। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। मेरा राम, मेरा राम, मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? कौशल्या, मेरी बहू जानकी कहाँ है? सुमंत्र ने राजा की स्थिति देखी, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज की जय हो, मैं आपका मंत्री सुमंत्र आपको प्रणाम कर रहा हूं। ऐसा लगा जैसे मरने वाली मछली के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। अचेत अवस्था में पड़ा दशरथ पुनः विचलित हो उठा। मेरा सुमंत्र, सुमंत्र तुम आ गए? सुमंत्र तुम कहां हो? भूप सुमंत्र लीन और लाई, भूप सुमंत्र लीन और लाई। सुमंत्र, ओ मेरे सुमंत्र। सुमंत्र पास में पहुंच गए। महाराज प्रणाम। अरे प्रणाम छोड़, मेरे पास आजा सुमंत्र। दोनों हाथ पकड़कर सुमंत्र को हृदय से लगा लिया। सुमंत्र तुम आ गए? सुमंत्र, भूप सुमंत्र लीन और लाई, भूप सुमंत्र लीन और लाई। बूढ़त कछु, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सुमंत्र पास बैठ जाओ मेरे सुमंत्र। पास में सुमंत्र बैठ गए तो राजा बार बार सुमंत्र को स्पर्श कर रहा है। तुम कैसे हो? सुमंत्र की आंखों से आंसू बह रहे। महाराज अपने आप को संभालिए महाराज। दशरथ ने कहा, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कैसा है? सुमंत्र, मेरे राम की कुशल बताओ, मेरा राम कैसा है? राम कुशल कहूं सखा स्नेही, राम सकल कहूं सखा स्नेही। अब मंत्री नहीं, तू तो मेरा मित्र है रे, मेरा सखा है। मुझे राम को बता दे, राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? सुमंत्र, मेरा राम कुशल है ना? राम कुशल कहूं
सखा सनेही। हे राम कुशल कहूँ सखा सनेही। कहु रघुनाथ लखन बेदेही। कहूँ रघुनाथ लखन बेदेही। मेरा राम। सुमंत्र ने कहा महाराज धीरज को धारण करिए। कौशल्या मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत्र तुम लेकर आए थे ना, मेरे राम को तुम लाए हो ना? सुमंत्र ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो? महाराज धीरज को धारण करिए। दशरथ ने कहा सुमंत्र मैं जानता हूं राम मेरा बेटा है, वो वापस नहीं आया होगा। और लक्ष्मण राम का भाई है, वो क्यों आएगा? और सीता, सीता राम की पत्नी है, मेरी बहू है। मुझे पता है सुमंत्र वो भी वापस नहीं आई होगी। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। को पापी बड़ मोहि समाना। को पापी भर मोहि समाना। सुमंत मैं बड़ा पापी हूं, अभागा हूं। अगर राम के साथ मेरे प्राण निकल जाते तो बड़ भागी हो जाता मैं। पर ये मेरा हृदय कितना दुष्ट है, मेरे राम के साथ मेरे प्राण क्यों नहीं गए? सुमंत्र ने पुनः राजा दशरथ को धैर्य बनाया और धीरे से कह दिया महाराज तुम्हारा बेटा रथ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं दरवाजे से बाहर गया तो मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए रथ भेजा है। तो उसने वहीं से प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरकर रथ को स्पर्श करके पुनः बैठा। आपकी आज्ञा के अनुसार बैठा। तमसा नदी के किनारे पर मैंने विश्राम कराया। राम जी ने मुझसे सवेरे जगाकर कहा जल्दी सुमंत्र रथ को ले चलो, मेरी प्रजा दुखी होगी। महाराज आपका बेटा राम था, वो अपने प्रजा के दर्द को समझता था, वो इसलिए प्रजा को छोड़कर मुझे साथ लेकर आगे बढ़ गया। महाराज जब आगे बढ़ा ना तो तुम्हारे पुत्र राम का एक मित्र मिल गया जिसका नाम था निषाद। बहुत अच्छा था महाराज, बड़ा विचित्र था वो। और उसने तो अपना पूरा राज्य राम के चरणों में रख दिया। और महाराज तुम धन्य हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने अपने मन में जरा सा भी लालच नहीं किया। चाहता तो वो मित्र के घर रहता, परंतु उसने कह दिया कि पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और मैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार इसी भेष में तपस्वी नियम के साथ हमेशा जंगल में वास करना चाहता हूं। 14 वर्ष में जंगल में वास करूंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। महाराज आप धन्य हैं। महाराज उसने बहुत अनुरोध किया परंतु तुम्हारे बेटे ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद केवट से तमाम तरीके के प्रश्न हुए और केवट ने शरण देकर मेरे राम को अपनी नाव में बिठा लिया। नाव में बिठाने के बाद केवट ले गया
और राम गंगा पार चले गए और मैं अभागा बट वृक्ष के नीचे दुष्ट की भांति राम को जाते हुए देखता रहा। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र उसके बाद क्या हुआ? प्रभु, मैंने जाने से पहले तुमने जो मुझसे बात कही थी कि राम से अनुरोध करना, स्वयं वापस लौटा के लाना, मैंने वो बात कही। पर तुम जानते हो कि राम तुम्हारा पुत्र है, वो नहीं वापस आए। मैंने राम से कहा कि लक्ष्मण जानकी जी में से किसी को भी भेज दे। उन दोनों ने भी मना कर दी। महाराज, लक्ष्मण ने कुछ कट शब्द कहे अपनी मां कैकेयी के प्रति, परंतु राम ने डांट कर लक्ष्मण को समझाया, ये परिचय दिया कि लक्ष्मण के अंदर कैकेयी के प्रति भावना थी, अलग भावना थी, पर राम के अंदर गलत भावना नहीं थी। राम चले गए महाराज। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? ओ सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? मुझे मेरा राम तापस अंध साप सुध आई, तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या, एक बार मैंने सुंदर तालाब बनवाया था, मैं रक्षक बनकर बैठा था। श्रवण कुमार माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। जल लेने के लिए आया, मैंने समझा कि कोई जंगली जानवर है, मैंने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कथा बड़ी विचित्र है। शब्द भेदी बाण दशरथ ने छोड़ा। अब बाण कहां लगता है? शब्द पे लगेगा कि हृदय में लगेगा? अब तुम्बी जल में डुबोई तो तुम्बी के मुख से गुड़ुप गुड़ुप आवाज, तो कायदे से बाण कुंभी में लगना चाहिए था, पर बाण हृदय में लगा। वर्णन अन्यत्र जगह पर आता है कि वो रावण का बाण था। इसलिए दशरथ ने राम जी से पूछा था कि और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जाहि न जानत, पर श्राप दशरथ को लगे। दशरथ ने वही कही। कौशल्या, श्रवण कुमार तड़प तड़प कर मेरे सामने मर गया। मरते हुए उसने एक शब्द कहा कि मेरे माता पिता को जल पिला देना। मैं माता पिता को जल पिलाने गया, अंधा होने के बाद भी दोनों ने मुझे पहचान लिया और मुझे श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्रों के पुत्र के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं। उसी प्रकार दशरथ, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा।
कौशल्या, वो अंधा मुझे श्राप दे रहा है। ए सुमित्रा, देख वो अंधी मुझे श्राप दे रही है। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई। कौशल्या सब कथा सुना, कौशल्या सब कथा सुनाई। मेरा राम रघुनंदन प्राण प्यारे, तुम बिन जिय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर, जानकी लखन रघुवर। आप तो हित चित चातक जलधर, आप तो हित चित चातक जलधर। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही, राम कही, ए जी राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरह, सुराव गयो सुरधार। हा राम हा राम, राम 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 6 बार शब्द निकला। 7वीं बार निकल जाता तो मोक्ष हो जाता। प्रेम से बोलो। इसीलिए स्वर्ग तक कन्फर्म रहा। राहु गयो सो, जीवन मरण फल दशरथ पावा। राम जब तक रहे तब तक दशरथ जीवित रहे। राम के लौटने की आस बनी रही तब तक दशरथ जीवित बने रहे। जब आस टूट गई तो प्राण त्याग दिए। मेरे भाई, चरित्र बड़ा सुंदर है। रानियां सब शोक में डूब गईं। वर्णन बड़ा सुंदर है। यही वेद बेल पत्र बेहानी, यही वेद बेल पत्र बिहारी, यही वेद बेल पत्र मेरे भाई सावधान। आए सकल मुनि ज्ञानी, आए सकल मुनि ज्ञानी, यही वेद बेल पत्र न बिहानी, यही वेद बेल पत्र। मेरे भाई लोगों, दशरथ जी के जाने के बाद वशिष्ठ जी रात बीतने के बाद आए।
सुमंत्र जी आए तभी आ जाते तो शायद दशरथ बच जाते, शायद। पर वशिष्ठ जी नहीं चाहते कि दशरथ जीवित रहे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आरोप लगा दिया। तो दशरथ जी ने विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेजा था कि नहीं भेजा था? दशरथ जी ने विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेजा था कि नहीं? तो वहां लिखा है कि तब वशिष्ठ बहुविधि, और यहां समझ आएगा। अच्छा, समझ आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? पर वशिष्ठ जी ने एक बार विधि के विधान को बदला। कौन सा? सतयुग के बाद द्वापर आना था, पर त्रेता आ गया। वशिष्ठ जी ने एक बार बदल कर देख लिया, उसका परिणाम वशिष्ठ जी को भोगना पड़ा। 100 पुत्र भी चले गए थे, बहुत कुछ युद्ध हुआ, विपरीत किया। परंतु एक बात और सुनिएगा, वशिष्ठ जी अब विधान को बदलना नहीं चाहते। तो ऐसा मत मानिएगा कि इसमें मंथरा ही दोषी है। मंथरा भी दोषी है तो केकई भी दोषी है, और केकई भी दोषी है तो महाराज दशरथ जी, हाँ प्रेम से बोलो, कि मृत्यु में वशिष्ठ जी भी। आगे फैसला होगा इन सब का कि किसको कितना किसका दोष लगा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। वर्णन बड़ा सुंदर है। तब वशिष्ठ मुनि समय सब कही अनेक इतिहास। अब सुनाई कहानी। शोक निवार हो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सही बताना, विज्ञानी है कि नहीं, प्रकाशी है कि नहीं? तो जब सबका शोक निबटाने की क्षमता इनकी थी, तो दशरथ जी के शोक पे का दुश्मनी थी? निबटा सकते थे उसको, पर निबटाया नहीं। तेल भर के नाव मंगाई, उसमें दशरथ जी के शरीर को रखा और अब दूतों को भेजा, बोले भरत को लेकर आओ। दूत पहुंचे और सबसे बड़ी बात, ये वशिष्ठ जी अब पूरा काम संभाल रहे हैं। दशरथ जी के जाने के बाद पूरी अयोध्या की बागडोर वशिष्ठ जी के हाथ में। वशिष्ठ जी की आज्ञा सब मान रहे हैं। दूत गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ के मरने की सूचना रास्ते में किसी को भी नहीं देनी है, और दशरथ जी की मृत्यु का समाचार भरत के ननिहाल में भी किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, क्योंकि ये राजनीति है। अगर लोगों को पता चल गया कि अयोध्या का सिंहासन खाली है, तो हो सकता है कि दुष्ट लोग आक्रमण कर दें। ये राजनीति है, और वशिष्ठ जी राजनीति में बड़े निपुण हैं। दूतों ने जाकर भरत जी को और शत्रुघ्न लाल जी को प्रणाम किया और इतना कहा कि आपके गुरु का आदेश है, शीघ्र अतिशीघ्र जैसी अवस्था में हो आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ चलिएगा। पावन श्रोताओं, दोनों भाई चले हैं। रास्ते में तमाम तरह के अपशगुन होने लगे। भरत जी का हृदय कांपने लगा, मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात है आज। पावन श्रोताओं, जैसे ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया तो भरत जी के पैरों तले से जमीन निकल गई। भरत जी को ऐसा लगा जैसे शमशान घाट की भूमि में प्रवेश कर रहे। और सबसे बड़ा विचित्र क्या लगा, जब भरत जी नगर में प्रवेश करते हैं तो कोई भी भरत का मुख नहीं देखना चाहता। सब भरत की तरफ से पीठ कर लेते हैं। भरत जी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये मेरे नगर को हो क्या गया है? पर राजकुमार है, अगर कोई सामने से आता है तो जोहार वंदना करके निकल जाता है, नीचे को सर किए। भरत जी पूछते हैं भैया क्या बात है, तो बोलता ही नहीं है कोई।
पुरजन मिलहिन कहीं कछु गवही जुहारे जाए। बस प्रणाम करते हैं। पावन श्रोता हो, भरत जी ने अपना घोड़ा छोड़ा और सीधे महल में प्रवेश किया। महल खाने के लिए दौड़ रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है महल। भरत जी हृदय कांपते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पावन श्रोता उसी समय क्या देखते हैं कि पैरों की पायजेब की छनक छनक सुनाई पड़ती है। भरत जी को लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। सामने देखा तो धन्य है केकई का हृदय कितना कठोर है कि पति की लाश आंगन में रखी है, घर पे रखी है, और भरत के लिए घी का दीपक जलाकर आरती करने की तैयारी कर रही है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मेरे भाई, ये है छत्राणी। कितना कठोर हृदय है इसका, केकई साधारण नहीं है। वर्णन बड़ा सुंदर है। सजी आरती मुदित उठी दाई, ओ द्वारे ही भेटे भवन ले आई। सजी आरती मुदित उठदाए, द्वारे बैठे भवन ले आए। आरती उतार रही है बेटे की। बेटा भरत ने कहा, माँ ये सब क्या हो रहा है? बोले बेटा कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, चल भीतर। थाली दासी को दे दी। चेहरे पर मुस्कुराहट है, श्रृंगार नहीं बिगड़ा है कि कहीं का ध्यान रखना। अगर श्रृंगार बिगड़ जाता तो भरत आज पहचान जाते कि पिताजी नहीं रहे। हाथ पकड़कर खूब आनंद में मुस्कुराती हुई अंदर ले गई और मुस्कुराकर पास में भरत जी को बैठ गई और हंसकर पूछा, तेरे ननिहाल में सब ठीक है ना? ओ मेरे भाई, घर में पति की लाश और मायके की चिंता। भरत जी ने कहा, माँ वहां तो सब ठीक है, परंतु मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा। माँ, हाँ बेटा, माँ मेरा राम कहाँ है? माँ मेरी भाभी वैदेही नहीं दिख रही, मेरा भैया लक्ष्मण नहीं। माँ मेरा राम कहाँ है? कहू कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता। तू अकेली आरती करने आई, मेरी माँ कौशल्या नहीं आई? कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। कहो कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहूँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मेरा भैया कहाँ है? केकई ने कहा, माताएं तेरी अपने अपने में होंगी, तू चिंता मत कर, अब आया है तो सबसे मिल लेना है। भरत ने कहा, मां मैंने राम की भी तो पूछा। केकई ने कहा, बेटा जल पी ले पहले। भरत जी ने जल लिया। हाँ मां,
मेरा राम कहाँ है? एक ही प्रश्न। कैकेयी ने कहा बेटा सुन, तात बात में सकल सवारी और भय मंथरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने सारी बात बना दी तेरे आने से पहले, और सुन मेरा ही मत रखना, मैंने तो कम किया है, मेरी सहायता तो मंथरा ने। विचार करना, यहां कैकेयी अपने दामन पर लगे दाग को मंथरा से चुपकाने का प्रयास कर रही है। मां कौन सी बात बना दी? मेरे पिताजी कहां हैं? कैकेयी ने कहा बेटा कछुक काज विधि। बोले ब्रह्मा जी ने टांग अड़ा दी बेटा। क्या हुआ मां? कछुक काज विधि बीच बिगारे भू, और भूपति सुरपति पुरपगु। भरत जी जमीन पर बैठ गए, माथे को ऐसे पकड़ा। मां मेरे पिताजी चले गए, मां मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया, और तू हंसकर कह रही है ये बात। मां मेरा पिता नहीं मर सकता, मैं जानता हूं। मेरा पिता चक्रवर्ती सम्राट था, और चक्रवर्ती सम्राट इतनी जल्दी मर सकता है? मेरे पिता को मरने से पहले मुझे मेरे बड़े भाई राम के चरणों में समर्पित करना था। ये काम अधूरा छोड़कर मेरा पिता कैसे जा सकता है? मां निश्चित ही कोई बड़ी घटना हुई है। मां मुझे बता। मां आदि होते सब आपन करनी, और कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बोले बेटा मैंने तेरे लिए अयोध्या का राज सिंहासन तेरे पिता से मांगा, और तेरे भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम चला गया वन के लिए, और जब राम वन के लिए चला गया तो तेरे पिता शरीर को छोड़कर चले गए। मेरे भाई एक बात बताना, वशिष्ठ ज्ञानी है कि नहीं? तो कैकेयी ने सबसे पहले कौन सा वरदान मांगा? पहले भरत को तिलक। तो वरदान पहले वाला पूरा होना चाहिए था कि दूसरा? पहले वाला पूरा होना चाहिए, पर वशिष्ठ जी ने नीति का दर्पण नहीं किया। एक बात, राम जब गए थे चित्रकूट तक पहुंच गए, निषाद लौटकर आए, निषाद ने सुमंत्र को यहां भेजा। कितने दिन बीते होंगे? चाहते तो इतने दिन में भरत को बुलवा सकते थे वशिष्ठ जी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पर वशिष्ठ जी ने भरत को नहीं बुलाया, पिता के मरने का इंतजार किया। वशिष्ठ जी ने भरत को नहीं बुलाया। भरत ही बिसरे हूँ पितु मरन, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पहुँचान जिय, थकित रहे धरि मोर। मौन हो गए, जमीन पर बैठ गए। मां तूने मेरे पिता का वध किया है मेरे लिए, और तूने मेरे भाई राम को जंगल भेजा तो वो भी मेरे लिए। हे तू अपन धन्य तो मेरा भैया राम है, जिसने जन्म नहीं दिया, ऐसी माता ने वचन मांग लिया तो तेरे वचन को उसने पूरा किया। हंस बंस
दशरथ जनक और राम लखन से जननी तू जननी भई और विदिशन कछु न बसा। मां, मेरे पिता का वंश श्रेष्ठ है और ऐसे पिता का पुत्र राम श्रेष्ठ है और ऐसे भैया राम का लक्ष्मण भाई श्रेष्ठ है, पत्नी जानकी श्रेष्ठ है। अभागा तो मैं हूं जो तुझसे जन्म लिया, तुझ में और तेरी मां में कोई फर्क नहीं है। मैंने कथा में आपको सुनाया था कि कैकेयी के मां ने जब कन्यादान किया था तो दशरथ से यही वरदान मांगा था कि मेरी पुत्री का बेटा अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। मां, तेरी मां ने मेरे पिता से मंडप के नीचे वरदान मांगा और तूने मेरे घर में मेरे पिता से मांगा, इसलिए जननी तू जननी भई। पावन श्रोताओं, बड़ा विचित्र वर्णन है। भोप प्रतीत तोर कीम कीनी, मरण काल बेधे मति हर ली। भूप प्रतीत तोर कीम कीनी, मरण काल बेधे मति हर ली। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खाई। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खाई। राम जैसे भाई के लिए तूने वनवास मांगा, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई, तेरे मुख से कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अपनी माता कैकेयी को बहुत भला बुरा भरत दिया। तब तक मंथरा जी आ गई। मेरो लाल आएगो। शत्रुघ्न जी खड़े थे तैयार, बोले तेरो लाल आएगो, लाते कुबड़ सोने ते मैं मढ़ू। उमग लात तक कुबर मारा, एक लात मारी से धरती पे, बोले सत्यानाश, तूने ही सब कुछ बिगाड़ा, छोड़ूंगा नहीं। चुटिया पकड़ के घसीटने लगे। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न तुम्हें शोभा नहीं देता ये। शत्रुघ्न छोड़ दे इसे, कर्म तो अपना खराब है रे, इनको क्या दोष है। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा ध्यान रखना, आज के बाद तू मुझे पुत्र मत कहना और मैं तुझे माता कहकर कभी संबोधित नहीं करूंगा। और विचित्र बात यह है कि भरत जी ने कैकेयी के मुख पर ऐसा शब्द बोल दिया जिससे कैकेयी की आंखों से आंसू निकल गए कि मैं तो समझ रही थी कि बेटा तो मुझे मिलेगा, पर मांग का सिंदूर चला गया, मेरी गोदी का लाल चला गया। और सत्य कथन यह है कि जब तक राम लौट कर नहीं आए तब तक भरत ने कैकेयी को मां नहीं कहा, मां नहीं कहा। बाद में भरतलाल जी के मुख से मां शब्द राम ने आकर निकलवाया जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था। तब तक राम मां नहीं कहा। भरत जी ने मां को प्रणाम भी नहीं किया, तुरंत चल पड़े। शत्रुघ्न लाल जी ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले शत्रुघ्न चल अपनी मां के पास चलते हैं,
मेरी मां कौशल्या कहां है? चल पड़े। पावन श्रोताओं, कौशल्या के दरवाजे पर प्रवेश किया है, आवाज लगा दी दरवाजे से, मां, ओ मां, पूतहीना, हे पुत्रों से विहीन मां, पूतहीना, पति विहीना, मातुरी तुम हो कहां? और आ गया षड्यंत्रकारी अवध का ये खल यहां। मां, तेरा दुष्ट आ गया रे, ये षड्यंत्रकारी भरत आ गया। कौशल्या का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। दरवाजे से सुनी मां, कौशल्या खड़ी हो गई, मेरा बेटा भरत आ गया। भरत ये देखी मात उठे धार, भरत ही देखे मात उठे धाई। मेरा भरत आ गया। भरत, मैं आ रही हूं बेटा। भरत ही देखी मात उठे धाई, भरत ही देखे मात उठे धाई। मूर्छित अबनी परिजय, मूर्छित अबने परिजय। भरत, मैं आ रही हूं बेटा। और जैसे ही चली तो पैर से पैर टकरा गया और मुंह के भर कौशल्या जमीन पर गिर पड़ी। भरत दौड़ पड़ते हैं और मां के सर को उठाकर गोदी में रखकर अपने दुपट्टे से मुंह पोंछने लगे। मां, आंखें खोल मां। जब आंखों से आंसू गिरे तो कौशल्या ने आंख खोली। भरत जी ने अपना दुपट्टे से मुंह ढाक लिया। मां ने कहा, बेटा तू मुख क्यों ढाक रहा है? भरत जी ने मुंह ढके हुए कहा, मां, लोग हत्यारे का मुंह नहीं देखते मां, मैं पिता का हत्यारा हूं। मां रो पड़ी। भरत के दुपट्टे को उठाया और अपने भरत को हृदय से लगाया। पागल हो गया है। मुख न देखो माधुरी, मुख देखने में पाप है। मां, मेरा मुख मत देख, मेरी वजह से मेरा राम चला गया। मां, मेरी वजह से पिताजी चले गए। मां, किंतु कह दो आज बेटा, तुझ पे सबका श्राप है। मात तात कहीं देह दिखाई, मात तात कहे देह दिखाई। माता ने हृदय से लगा लिया, भरत तू धन्य है रे, तू धन्य। भरत दोनों हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। मां, मात तात कहे देह दिखा, मात तात कहे देह दिखाई। मां, मेरा पिता कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? मां, मां ने हृदय से लगा लिया, बेटा
धीरज को धारण कर। नहीं मां, मात तात कही देहु दिखाई, मात तात कहते हैं दिखाए, कैसी राम लखन दो भाई, कैसी राम लखन दो भाई। मां मेरा भैया राम, मां जानकी कहाँ है? मां मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है? माता ने समझाया, पिता के शरीर का दर्शन कराया। भरत जी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मां तू चिंता मत करना, तेरा बेटा भरत आ गया है। कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भरत एक बात कहूं? हाँ मां, तू अपनी मां कैकेयी से मिलने नहीं गया? भरत मुझे तो चिंता कैकेयी की हो रही है। भरत मेरी तो केवल मांग का सिंदूर उजड़ा है। कैकेयी की मांग के सिंदूर के साथ साथ उसकी गोदी उजड़ गई, क्योंकि राम मेरा नहीं कैकेयी का बेटा था। मेरा बेटा तो भरत था। चिंता तो मुझे उसकी हो रही है। भरत ने कहा मां कैकेयी की बात मत कर मुझसे। मैं कैकेयी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे पता है बेटा भरत, मुझे कैकेयी की बहुत चिंता है। और विचित्र वर्णन है, महाराज वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ। महाराज वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने सुंदर सबको ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद में महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया है व्रत के माध्यम से। शुद्धिकरण आदि कराया गया। आदि कराने के बाद में दान वगैरह आदि हुए, आत्म शांति के लिए कार्य हुए। वशिष्ठ जी ने सभा में बैठकर कहा, भरत जिस वचन के लिए तुम्हारे पिताजी ने शरीर का त्याग किया और तुम ऐसे पिता के पुत्र हो, तो तुम्हें राजगद्दी पर बैठना चाहिए। प्रेम से बोलो। भरत जी मौन रहे। और भी लोगों ने कहा कि हाँ भरत, तुम्हें राजगद्दी स्वीकार करनी चाहिए। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़े ऐसे। ध्यान रखना, मैंने कहा ना वशिष्ठ का दोष है, तो भरत जी सबसे पहले वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। बोले आप मुझे गद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हैं? बोले हाँ महाराज, आप गुरुजी हैं। क्या आप मुझे आदेश कर रहे हैं? क्या इस समय मेरा गद्दी पर बैठना उचित है? आप अपने विवेक के अनुसार गुरुदेव विचार करके देखिए कि अयोध्या में हुआ क्या है और किसने क्या किया है। तुम आज अपना फर्ज अदा कर रहे हो,
इतनी बड़ी घटना घट गई, पिताजी के मरने का तुम इंतजार करते रहे, उससे पहले आप मुझे बुला नहीं सकते थे। तो विचित्र वर्णन है, सोनहु भरत। वशिष्ठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा टूट पड़ी और वशिष्ठ जी ऐसे हाथ जोड़कर भरत के सामने खड़े हो गए, बोले भरत मैं दोषी हूं, सोनहु भरत भाभी प्रबल, मैं नहीं कह रहा, और बिलखी कहो मुनिनाथ। बिलख पड़े, रो पड़े वशिष्ठ जी कि हाँ गलती तो हुई है, पर सुधार कर रहे हैं। हाँ नीलाभ जीवन मरण और जस अप जस। कितना विचित्र है, दशरथ के प्राण निकले हैं और जब मृत्यु का आरोप वशिष्ठ की तरफ आया तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के लिए भेज दिया, बोले बे जाने हम तो वैसे ही हैं। प्रेम से बोलो मेरे भाई, ये सुंदर लीला है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पावन श्रोता हो, पंचायत बहुत चली, माताओं ने भरत को समझाया, परंतु भरत के अंदर कोई भी विचार नहीं आया। भरत ने स्पष्ट कर दिया कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सुमंत्र आदि सभी लोगों ने कहा भरत अब हम लोगों का विवेक काम नहीं कर रहा, अब तुम बताओ करना क्या चाहिए। भरत ने कहा मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, परंतु एक उपाय मुझे सूझ रहा है कि मुझे मेरे राम के पास ले चलो। मैं अपने राम को मनाने जाऊंगा, मैं अपने राम को वापस लेने जाऊंगा, मैं अपने राम से प्रश्न करूंगा कि अगर पिता के दो वरदान थे तो पहले वाला पूरा होता, दूसरा वाला बाद में। पहले भरत को गद्दी पर बैठने देते, उसके बाद राम का वनवास होता। मैं राम से प्रश्न करने जरूर जाऊंगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात कहें आपसे, 5:35 हो गए, 5:35 हो गए हैं और आप लोगों को घर जाने की इच्छा मुझे दिख नहीं रही, पर हमारी इच्छा जरूर है। आज विश्राम यहीं रखेंगे और कल आगे का चरित्र। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।